नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जामिनेशन जो अभी आपके होने वाले हैं, तो जो जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हुए थे, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और देखिए, ये जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो जो 2016 के जो वैकेंसी आपकी आई हुई थी, उनका ये होने वाला है। और जो 2018 का है, तो उनका देखिए अभी नहीं आया हुआ है। तो आप लोग जो है तैयारी करिए, जिनका भी होने वाला, और जिनका जैसे फॉर्म इन्होंने भरा हो 2018 का, तो वो भी आप लोग करो। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले भरा होगा, तो वो भी जो है 2018 का भी भरा ही होगा। तो आप लोग पैरेलली तैयारी करते चलिए। हम जो है यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, इंग्लिश का भी, जीके का भी, और साथ में जो आपका कंप्यूटर है, हिंदी का, सभी का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन करा देंगे। और इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है कवर कराया जाएगा, और एग्जाम ओरिएंटेड ही आपके रहेंगे। तो जिनका भी एग्जामिनेशन है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के थ्रू करो। और जिनका 2018 का जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो उनका एग्जामिनेशन जब भी हो, तो आप लोग जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। और कोर्स जो हम लॉन्च करेंगे, तो उसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हो, तो जिससे कि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए नॉन टेक्निकल का। और देखिए, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ था सिलेबस में आपका, जैसे जनरल इंग्लिश और हिंदी, और साथ में जो ये सारे पोर्शन है, तो इनका वेटेज भी आपका अच्छा खासा रहने वाला है। तो आपको जो है इसको भी अच्छे से तैयारी करके जाना होगा। इंग्लिश की बात करें, तो इसमें देखिए 50 क्वेश्चन जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आएंगे, तो 25 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि इंग्लिश से भी आपके आएगा। और क्वेश्चन जो मार्क्स है, इसका आपको 100 है, तो मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन, अब 50 मार्क्स का आपका हो सकता है इंग्लिश का। तो इसके लिए भी अच्छा खासा वेटेज आपका रहेगा। तो हमने जो है इसके लिए एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी लॉन्च आपका ऑलरेडी कर दिया है जनरल इंग्लिश का। इसमें आपको पूरा कंप्लीट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको मिल जाएंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो भी पूछे गए हुए थे आपके। और इसके साथ में जो और भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि आपका हिंदी का हो गया, या फिर जो है जनरल स्टडी का और कंप्यूटर का, तो इन सभी का पीडीएफ भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ को बाई कर सकते हो। और कोर्स ही हम जल्द ही इसका लॉन्च करने वाले हैं। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा 1-2 दिन का ही इंतजार करना होगा। वो जो है अभी हम रेडी कर रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो देखिए, आज का जो क्लास रहेगा, इसमें हम लोग स्पेलिंग एरर से या स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और कुछ थ्योरी भी देखेंगे इसका, थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू करके। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपका था स्किलफुल, तो स्किल प्लस फुल है, तो इसका स्पेलिंग करेक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए दिया हुआ है स्किलफुल, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट जो होता है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज SKILFUL। तो देखिए, इस तरीके का रहता है, जैसे स्किल और प्लस फुल जब भी आपका रहता है, तो इसके पहले जो एल आपका रहता है ना, तो वो आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है एक्चुअली में। हालांकि देखिए, जो स्किलफुल है, तो इसके लिखने के दो तरीके होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो वो तो है आपका स्किलफुल, यानी कि बिना एल का, मतलब सिंगल एल रहता है। डबल एल का भी देखिए कैनेडियन पब्लिकेशन जो है ये यूज़ करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करेक्ट आपका माना था, वो स्किलफुल का ही होगा आपका। तो आप लोग जो है इसको टिक करके आ सकते हो एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इसको। और देखिए, इसके पीछे जो कुछ रूल्स भी आपका होता है यहाँ पर, जैसे जो आपका स्पेलिंग करेक्शन के जो होते हैं आपके टॉपिक, तो इसमें देखिए कुछ रूल्स भी होते हैं इसके। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि वाई अगर आपका जैसे कॉन्सोनेंट के बाद में आपका आता है, तो ये कुछ ऐसे शब्द आपके रहेंगे, तो उस केस में आपको जो है वाई को आई में चेंज कर देना रहता है आपका, और उसके बाद फिर ES ED और ईयर लगा देना होता है। आप यहाँ पे देखो, इसको थ्रू समझोगे। जैसे आपका दिया हुआ है क्राई, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या है, वाई आपका दिया हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद आपका आया हुआ है वाई। तो आप देख सकते हो कि आर कॉन्सोनेंट है, इसके बाद वाई आपका आया हुआ है। तो जब इसको चेंज करते हैं, तो आई के जगह पे, यानी कि वाई जो आपका दिया हुआ है, इसके जगह पे आई का यूज किया था, और उसके साथ में ES ED या ईयर लगाया जाता है। तो ये आपका बन गया क्राई का क्राइड। उसी तरीके से फ्राई है, तो इसमें भी देखिए वाई आपका है, और इसके पहले आर जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको जो है आई में चेंज किया जाता है, और इसके बाद ES ED या ईयर लगाया जाता है। आपका डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या प्रेफर होना चाहिए। तो फ्राई है, तो इसके साथ भी फ्राइड आपका होता है। उसी तरीके से ड्राई भी है, तो इसका ड्रायर आपका हो गया, या ड्राइएस्ट आप इसको बदल सकते हो सुपरलेटिव में। उसी तरीके से सीटी भी है, तो देखिए वाई के पहले आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, यहाँ पे आपका था, मतलब इसके बाद जो है आपका कॉन्सोनेंट था इसके बदले, और इस तरीके से वाई को हमने आई में चेंज कर दिया। तो ये कुछ देखिए रूल आपके हैं, लेकिन रूल आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, क्योंकि रूल आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा।
ये बस केवल हमने आपको समझाने के लिए दे दिया है कि ऐसा होता है यहाँ पर आपके। तो आप लोग जो है इसको नहीं, आप लोग करेक्ट स्पेलिंग को ही आप यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। तो आपको मेनली यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ में एक्सेप्शंस भी आपके होते हैं, कि हमने आपको बताया था कि जैसे वाई आपका हट जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कैरी दिया था तो यहाँ भी हटना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें वाई को वाई में ही आपको रखना होता है। जैसे कैरी है तो इसका कैरिंग ही रहेगा, कैरिड ही रहेगा। आप ईडी में बदल दिए इसमें आपका होगा, लेकिन इस केस में नहीं होंगे। उसी तरीके से मैरी है, तो मैरी में देखिए इसमें क्या होता है कि मैरिंग आपका हो जाएगा, यानी कि इसमें एक और आर आपका जुड़ जाता है। तो ये कुछ रूल्स है, लेकिन आपको रूल जो है याद नहीं रखना है। आपको जो है बस केवल स्पेलिंग करेक्ट याद रखनी है कि क्या होती है, क्योंकि टाइम भी नहीं है कि आप लोग रूल याद रखो। इस तरीके से आप यहाँ पे और भी आप देख सकते हो कुछ रूल आपके और भी है। जैसे कि वाई जो है आपका, ये भवेल के बाद में आपका आता है। तो वाई जो है उसको हम लोग, इसको जो है आई में चेंज नहीं करते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे वाई आपका क्या है, ये जो है एक भवेल के बाद में आपका आया हुआ है। पहले आपने देखा था कि कॉन्सोनेंट के बाद में आपका आया हुआ था, लेकिन इसके पहले क्या है, आपका भवेल ऑलरेडी है ओ। तो यहाँ पे वाई को जो है आई में चेंज नहीं करते हैं। तो ये आपका बॉय का बॉय ही रहेगा। इसमें ए सब लगा सकते हो इसको करने के लिए, बनाने के लिए। ये चेंज नहीं आपके होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो अगला भी जैसे प्रे दिया हुआ है, तो इसके भी पहले देखिए वाई का पहले आपका भवेल है। तो इस केस में भी जो है वाई को हम लोग आई में चेंज नहीं करेंगे। प्रे का आपका प्रेड ही रहेगा, ईडी लगा सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं होंगे। लेकिन इसमें भी देखिए कुछ एक्सेप्शंस आपके होते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ये याद रखना पॉसिबल नहीं कि कौन किस में होता है किस में नहीं होता है। तो आप लोग स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना कि पेड सेड लेड ये करेक्ट स्पेलिंग है। उसी तरीके से डाइंग है, टाइंग है, लाइंग है। तो ये सारे जो है स्पेलिंग करेक्ट क्या होता है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। और कुछ और भी देख सकते हो, जैसे कुछ और से भी वर्ड आपके हैं जिनके आई से जो है लगा हुआ रहता है, जिसमें कि अचीव है। तो इसमें देखिए एरर लोग कहाँ करते हैं, जैसे अचीव है आपका दिया हुआ है तो ACHIEV ही है आपका। तो इसमें क्या होता है ना कि ई पहले लगाते हैं और आई बाद में लगाते हैं, लेकिन होता क्या है, आई पहले होगा ई बाद में आपका होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें कि आई आपका पहले बाद में ई होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बिलीफ हो गया, चीप हो गया, थीप हो गया। और कुछ ऐसे भी वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें कि ई पहले होता है आई बाद में होता है। तो वो कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि सीलिंग है, तो इसमें देखिए ई पहले आपका है आई बाद में है। कॉन्सीट है, रिसीव है, रिसिप्ट है, डिसीट है और कंसीव है। तो इन सभी में ई पहले आपका होगा, आई बाद में होगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, आपको रूल पे अगर आप लोग कर सकते हो तो करना, वो अदरवाइज जो है आपको यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान देना है कि करेक्ट क्या होता है। तो आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, दिया हुआ मिल जाएगा आपको इसके अंदर में, पीडीएफ के अंदर में भी ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए बी आपका राइट आंसर होगा इसका। अब देखिए अगला दिया हुआ है यहाँ पर आपका मैरी और प्लस एज। तो मैरी और प्लस एज, देखिए मैरिज में इसको जब चेंज करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे करेक्ट स्पेलिंग जो होगा इसका, तो ये जैसे ए में डबल आर तो होगा ही, वाई जो है यहाँ पे आपका ये हट जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि जो है यहाँ पे आया हुआ है आपका, मतलब जो है कॉन्सोनेंट है वो हवेल, यहाँ पे सॉरी जो वाई है इसके पहले जो है क्या आपका यहाँ पर है कॉन्सोनेंट है आर। तो उसके बाद जैसे वाई को हम लोग चेंज कर देते हैं आई में, तो मैरिज आपका हो जाएगा। तो MARRIAGE, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रूल तो है ही, लेकिन आपको रूल याद नहीं रखना है, आपको स्पेलिंग जो करेक्ट है वो आपको याद रखनी है एक्चुअली में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको पीडीएफ के अंदर में, जो भी करेक्ट स्पेलिंग जो होते हैं इसके। जैसे कि असैसिनेशन है, तो इसमें देखिए एरर कहाँ देता है ना, उसमें आपको एक एस छोड़ देगा, जबकि करेक्ट स्पेलिंग इसका होता है ASSASSINATION। तो इसमें से कोई एक एस वहाँ पे वो हटा देगा। तो आपको करेक्ट याद रखना है। देखिए यहाँ पे डबल एस, यहाँ पे डबल एस आपका होता है। तो ये सारा पॉसिबिलिटी वाले हमने ले लिया है जितने भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करके जाना। कैलेंडर ही है, तो इसमें देखिए एरर कहाँ पे देता है आपका, कैलेंडर का करेक्ट स्पेलिंग आपका होता है CALENDAR, लेकिन उसमें कहाँ पे आपका देगा एरर, इसमें कैलेंडर है तो देखिए यहाँ पे DE लगा देता है कहीं पे, लेकिन होता है AR। तो आपको इस पे ध्यान देना है। पढ़ने में लगेगा कि कैलेंडर DER है तो वही सही होगा, लेकिन वो एक्चुअली में गलत है आपका। और भी आप देख सकते हो जैसे सिमेट्री है, तो सिमेट्री में देखिए इसमें TERY होता है, लेकिन जो है कहीं पे आपको दे देगा TE के जगह पे A दे देगा। सिमेट्री पढ़ने में लगेगा कि ये तो सही है, लेकिन वो गलत होता है, TERY होगा ना कि ARY। तो इसी पे आपको ध्यान रखना है। और भी देख सकते हो जैसे कमिटी है, तो इसमें देखिए डबल M
और फिर डबल टी और डबल ई होता है। तो इसमें से अगर करेक्ट देगा, आपको रॉन्ग देगा, तो उसमें कोई एक एम छोड़ देगा या कोई एक टी या फिर कोई एक ई आपका छोड़ देगा। तो आपको जो है इन सभी चीज़ पे ही फोकस करना है, ये आपका जो है यही एरर में आता है। तो हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जितने वर्ड हैं आपके हमने लिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेना। डिटेल क्लास में जो है इसको हम लोग और अच्छे से कवर करेंगे आने वाले समय में। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे स्पेलिंग आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग एटलीस्ट इन सभी का स्पेलिंग को अच्छे से देख के चले जाना एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि आपको इन्हीं में सही देखने को मिल जाए। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, फिर डायरेक्शन दिया हुआ है कि ट्राई टू डायरेक्शन टू सॉल्व, इसमें दिया हुआ है कि मतलब ये है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है तो उसको आपको इसमें से जो है फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका एफिशिएंट, ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बेटरमेंट दिया हुआ है और इम्प्लॉयड। तो देखिए इन सभी में अलग अलग दिया हुआ है स्पेलिंग सबका, लेकिन जो है कोई एक ही ऐसा स्पेलिंग है जो करेक्ट है, बाकी सबका रॉन्ग तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो करेक्ट वाला है तो वो है आपका एफिशिएंट, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही है, EFFICIENT। तो ये जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है, और एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। और बाकी देखिए जैसे इसमें आपका दिया हुआ है ट्रीटमेंट में, तो देखिए इसमें एरर कहाँ पर है, ट्रीट यहाँ तक तो सही है। देखिए जो मेंट आप कहते थे MENT होता है, यहाँ पे ए नहीं होगा, तो ये आपका गलत है स्पेलिंग इसका। उसी तरीके से बेटरमेंट है इसमें, तो इसमें देखिए एरर आपका जो है इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बेटर हम लोग लिखते हैं तो BTTER आपका होता है वहाँ पर, लेकिन इसमें जो है इसने छोड़ दिया है, तो ये आपका क्या है भी, इसमें भी गलत है। और भी अब देखिए जैसे एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो देखिए एम्प्लॉयड में वाई के बाद ED होता है, ई और ई छोड़ दिया इसने, तो EYED होता है एक्चुअली में आपका, ये करेक्ट होगा। मतलब इस तरीके से करेक्ट होगा ये, यहाँ की गलत दिया हुआ है। तो आपको देखिए सभी का स्पेलिंग पता होना चाहिए, और आप लोग जो है देख लेना पीडीएफ के अंदर में। और ये देखिए कोई ज़्यादा टफ भी नहीं पूछेगा, सिंपल ही रहेगा, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये पोर्शन काफ़ी ईजी भी होता है। फिर अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम आपका है इसके अंदर में भी, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि कौन सा है। तो देखिए इसमें चारों जो है फॉरेन का ही आपको बताना है, तो जो भी करेक्ट है आपको वो बताना है। तो देखिए जो फॉरेन है इसका जो करेक्ट स्पेलिंग आपका होता है, तो वो ऑप्शन ए में ही आपका दिया हुआ है, FOREIGN। तो ये फॉरेन, फॉरेन मतलब जो विदेशी होता है उसके लिए बोला जाता है, तो ऑप्शन ए में करेक्ट दिया हुआ है। और बाकी देखिए सभी में आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो देखिए जो स्पेलिंग जो करेक्शन करने के लिए आते हैं, तो आप उसको प्रोनाउंस कीजिए पहले, फॉरेन। तो तो FO से ही स्टार्ट आपका होना चाहिए, तो इस तरीके से इसमें ए है तो फॉरेन ये हो गया, तो ये तो कभी होगा ही नहीं आपका करेक्ट। इसमें भी आप देख सकते हो कि फॉरेन है, तो जी का भी आ रहा है प्रोनाउंस में आपका, लेकिन इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो आप तो ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट आपने कर दिया। तो ये जो है आपका प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा, तो आप लोग उसके थ्रू भी जो है करेक्ट स्पेलिंग आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और ये सबसे बेस्ट रहता है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग मतलब याद होना चाहिए या फिर क्या होता है इसका, तो वो सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो आप लोग पूरा प्रोनाउंस करो, उसके बेसिस पे भी आपको पता चल जाएगा। फिर अगला देखिए है एकोमोडेशन। तो इसमें एकोमोडेशन का बताना है कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं एकोमोडेशन का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है, ACCOMMODATION। तो अब आप देख लीजिए किसमें आपका करेक्ट ये दिया हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ACCOMMODATION। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, मतलब कि जहाँ हम रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सी इसने एक छोड़ दिया, और भी इसमें अब देखोगे तो इसमें ए में किसने एक छोड़ दिया, और यहाँ पे तो डबल मतलब एक सी और एक ए भी इसने छोड़ दिया। तो यही आपके एरर देते हैं एक्चुअली एग्जाम में, तो आपको जो है पूरा ध्यान रखना है इस पे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि किस में है। तो इसमें देखिए जैसे सिंपल है, तो देखिए सिंपल में क्या होता है कि SIMPLE होता है, तो सिंपल ये तो गलत है आपका यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसने बैनर। तो देखिए बैनर में BANNER होता है, ना कि AR होगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए पैटर्न दिया हुआ है एक्चुअली में, देखिए देखिए होता है पैटर्न। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होता है तो PATTERN होता है, तो पैटर्न ये भी आपको गलत है इसके अंदर में। फिर देखिए यहाँ पे मॉडर्न है, तो ये करेक्ट है आपका, MODERN होता है, तो डी आपका सही है। और देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। और भी देखिए अगला दिया हुआ है, जैसे इसमें देखिए जो है एंटरप्रेन्योर का आपका दिया हुआ है। तो एंटरप्रेन्योर का देखिए इसका मतलब होता है कि जो उद्यमकर्ता जो होते हैं तो उनको बोला जाता है। तो इसमें जो करेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग जो आपका दिया हुआ है, तो वो देखिए
आप लोग इसका पहले स्पेलिंग देख लो क्या होता है कि जैसे एंटरप्रेन्योर है तो सबसे पहले आप लोग इसका करो कि ENTRE, तो एंटरप्रेन्योर, तो आप लोग इसी से पहले देख लो कि किस में दिया हुआ है। तो ENTRE पहले होना चाहिए, तो देखिए इसमें है और इसमें है आपका, और इसमें ए दिया हुआ है और इसमें इंटर दिया हुआ है, तो ये तो आपका दो ऐसे ही एलिमिनेट आपका हो गया। तो आप इसमें से देख लो कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि एंट्री और प्रेनियर, तो NEUR होता है एक्चुअली में आपका, और PR के बाद आपका ई होगा, न कि इसमें ए दिया हुआ है, तो ए तो आपका गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है ध्यान से देखना है, और जब आप लोग प्रोनाउंस करते हो एंटरप्रेन्योर, तो प्रेनियर, प्रे में आपका ई होना चाहिए, आर होगा तो प्रेनर हो जाएगा, तो ये तो गलत ही होगा आपका। तो आप लोग सही से प्रोनाउंस भी करना सीख जाओ, तो जो है आप लोग उसका भी आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका है क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें भी आपको स्पेल्ड वर्ड ही बताना है कि करेक्टली कौन सा है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन बिलो, तो मतलब करेक्ट स्पेलिंग ही बताना है आपको। तो इसमें देखिए सभी में बेनिफिटेड ही आपके दिए हुए हैं, तो आपको जो है बेनिफिट का या बेनिफिटेड जो होता है, तो ये आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो बेनिफिटेड है तो सबसे पहले आप लोग बेनिफिट लिख लो, अगर जैसे लिखते हो तो BENEFIT होता है, तो आप देखिए इससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे एक इसमें आई दिया हुआ था, ये तो बेनी, बेनी मतलब BEN ही होता है, आई नहीं होता है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। इसमें भी आई दिया हुआ है, बी के बाद BEN के बाद आई दिया हुआ है, जबकि होता है BENE, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो गया। इसके बाद देखिए इसके अंदर में दिया हुआ है आपका यहाँ पर जैसे कि BENEFITED है, तो ये तो सही है आपका। और इसमें देखिए जो बेनिफिटेड, तो इसमें देखिए एफ के बाद आई होता है, ना कि ई होता है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से सी आपका करेक्ट होगा आंसर। अब देखिए किसी में आपको डबल टी भी आपको मिलेंगे, तो दोनों तरीके से लिखा जाता है, तो जो भी आपको मिले आप उसको भी मार्क कर सकते हो। फिर अगला देखिए है सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन बिलो, मतलब इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो देखिए सभी में बॉकेट आपका दिया हुआ है, तो देखिए जो बैकेट आपका होता है इसका मतलब होता है कि पुष्प का गुच्छा जो होता है ना, तो इसको बैकेट बोला जाता है एक्चुअली में। इसका जो स्पेलिंग होता है तो BOUQUET, तो BOUQUET, तो देखिए किस में दिया हुआ है ये जो करेक्ट स्पेलिंग है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो यहाँ पर, तो ये देखिए दिया हुआ है ऑप्शन सी में BOUQUET, और क्यू के बाद हमेशा ई आपका आता ही आता है। तो ये तो सभी में आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक रूल भी आपका होता है कि क्यू के बाद हमेशा यू आपके आते ही है। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी बोगेड दिया हुआ है इसमें, तो बोगेडे होता नहीं, बॉकेट आपका होता है। और इसमें देखिए BOQ दिया तो है इसने, इसके अंदर में BOU तो आपका दिया हुआ है, लेकिन क्यू के बाद आपका जो है QE, और टी के बाद ई नहीं होता है, तो ये आपका गलत है इसके अंदर में। और यहाँ देखिए बोके डबल क्यू कर दिया, जबकि यही गलत है आपका। फिर अगला देखिए इसमें भी आपको वही करना है कि सॉल्व एज पर डायरेक्शन गिवन बिलो, तो मतलब है कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ह्यूमरस और जेनरस, पॉपुलस और मैटरिटेरियस है, तो इसमें इन सभी में जो करेक्ट स्पेलिंग है तो वह है आपका ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का देखिए पहले ह्यूमर आप लोग लिख लीजिए, ह्यूमर होता है HUMOUR, तो HUMOUR ये तो आपका जैसे ह्यूमर हो गया, लेकिन जब इसको ह्यूमरस लिखते हैं हम लोग, तो ये आपका होता है कि HUMOROUS, तो ये है करेक्ट इसका स्पेलिंग, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप दूसरे को भी एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे जेनरस है, तो देखिए जेनरस जो है आपका, तो ये गलत आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जेनरस में GENEROUS आपका होगा। और यहाँ पे पॉपुलस है, तो पॉपुलस में देखिए ये जो आपका दिया हुआ है ये भी आपका गलत है एक्चुअली में, आपका पॉपुलस नहीं, PO से आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर। और भी यहाँ पे देख सकते हो मेरिटोरियस दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो इसमें भी जो है आपका गलत दिया हुआ है एक्चुअली में, मेरिटोरियस आपका होता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सॉल्व एज पर डायरेक्शन गिवन बिलो, इसमें देखिए दिया फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली और अफेक्शनेटली, तो इसमें देखिए कौन सा करेक्ट है वो आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिया हुआ फेथफुली, तो फेथफुली में फुल्ली में एल दिया हुआ है, उसके साथ एक और एल, मतलब डबल एल आपका होता है, तो ये तो गलत है आपका। सिंसियरली देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो सिंसियरली, तो सिंसियर पहले आप ये लिख लीजिए और इसके बाद आप लोग ये लिख सकते हो। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रूली आपका दिया हुआ है, तो देखिए ट्रू आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद LY लगा लीजिए। तो लेकिन देखिए इस तरीके से कभी लिखा नहीं जाता है आपका यहाँ पर। और जो यहाँ पे अफेक्शनेटली आपका दिया हुआ है,
तो देखिए अफेक्शनेटली में टी की यहाँ देखिए अफेक्शनेट, अफेक्शन आप पहले आप लिख लीजिए, और नेटली, तो नेटली में ये नहीं होता है, यह गलत आपका दिया हुआ है एक्चुअली में यहाँ पर। अफेक्शनेटली में देखिए ये होता है यहाँ पर आपका अफेक्शन, एन के बाद ई आपका होता है एक्चुअली में, तो ये आपका करेक्ट होता है, तो ये भी देखिए यहाँ पे गलत आपका दिया हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे जो करेक्ट जो आपका होगा तो वो ट्रूली में ही आपका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो आपका सिंसियरली है, तो सिंसियरली, सिंसियर लिखते हैं हम लोग, एल वाई नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक आप लोग इम्प्रूव करना, ये ट्रूली आपका जो है ये रॉन्ग है एक्चुअली। देखिए जो ट्रूली आपका लिखा आता है तो इसमें देखिए ई जो है ये नहीं आपका होता है, तो ये जो है आप लोग इम्प्रूव कर लेना। इसमें देखिए सिंसियरली आपका करेक्ट होगा, और इसमें थोड़ा सा डाउट था यहाँ पे, तो सिंसियरली जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ये। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सॉल्व एज पर द गिवन डायरेक्शन बिलो। तो देखिए इसमें भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है गारंटी। तो देखिए जो गारंटी का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है आपका, तो यहाँ पे होता है GUARANTEE। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो गारंटी, तो गा मतलब कि GU से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए GA से गार, तो इस तरीके गा, और इसमें दो स्पेलिंग तो आपने ऐसे इलिमिनेट कर दिया, तो बचा आपका इसमें दो ही बच गया आपका। तो इसमें देखिए जैसे गारंटी दिया हुआ है GUARU, तो ये तो आपका भी गलत होगा, तो प्रोनाउंस आप लोग सही करोगे तो आपका जो है आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो है गारंटी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से देखिए दिया हुआ है, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये दर्शाना है मतलब कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इफ समवन लिव्स इन ए स्टेट ऑफ आर्ट होम इट मीन्स इट्स, यानी कि कोई ऐसा जो है कि जो एक ऐसा मतलब रहता है कि जो एक बना बना हुआ जो रहता है ना हाउस, होम ऐसा रहता है कि मतलब जिसका कि वो आर्ट में बना हुआ रहता है, एक्चुअली में रियल में नहीं रहता, इमेजिनेशन करके रहता है। तो वो किस तरीके का बात यहाँ पे कह रहा है एक्चुअली में, चीपर का है या फिर मॉडरेटली कंफर्टेबल का है, ओल्ड फैशंड है, या फिर वो मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि अगर वो स्टेट ऑफ आर्ट होम में रहना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में वो रह रहा होगा, मतलब इस तरीके से सोच रहा होगा करने का। तो ये उसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट का जो है डेफिनेशन मतलब दिया गया हुआ है आपका। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो ही है हम आपका यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए टाइम अभी कम है, और जिन लोगों का भी जैसे एग्ज़ाम बाद में होगा, मतलब जो 2018 वाले होंगे, तो उनका उनके पास अभी टाइम है, तो उनके लिए हम अलग से सेपरेट कोर्स हम बना देंगे, जिससे कि आपका जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी इसकी हो जाएगी। तो आप लोग जो है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, जल्दी हम उसका कोर्स हम लॉन्च कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।